कल की क्लास में हम व्यवहारवाद को समझ चुके हैं। कोई अगर डाउट आप लोगों का होगा तो मैं भी और समझा दूंगा आप लोगों को। आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा संज्ञानवाद का। ये इसलिए क्योंकि कॉग्निटिविज्म बोलते हैं हम संज्ञानवाद को, है ना। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कह लीजिए इसको। ये इसलिए क्योंकि जितना भी कुछ आप पढ़ते हैं सीडीपी में, चाहे आप डेवलपमेंटल थ्योरीज पढ़िए, विकासवादी सिद्धांत पढ़िए, चाहे आप लर्निंग थ्योरीज पढ़िए यानी बुद्धि के सिद्धांत पढ़िए, चाहे आप इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़िए, सॉरी लर्निंग थ्योरीज पढ़िए यानी कि अधिगम के सिद्धांत पढ़िए, चाहे आप इंटेलिजेंस थ्योरी या बुद्धि के सिद्धांत पढ़िए, या आप पढ़िए पर्सनैलिटी थ्योरीज, ये सब के सब जो आपके कोर्स का हिस्सा है बीएड में जो आप पढ़ते हैं, कि बीएड का सिलेबस ही आपका यूटेट या सीटेट में पूछा जाता है। तो वहां पर सिर्फ व्यवहारवाद और संज्ञानवाद को ही लिया गया है, ठीक है। पर्सनैलिटी में थोड़ा सा और भी अलग अलग विचारधाराएं सम्मिलित की गई हैं, जैसे आपका साइको एनालिसिस है और ट्रेड थ्योरीज है, वो अलग विषय है, ठीक। फिलहाल हमें ये समझना जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था कि व्यवहारवाद क्या है। व्यवहार और वाद मतलब वाद जहां लग जाए यानी कि आप समझ लीजिए कि विचारधारा के रूप में उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो व्यवहार को समझना, किसी के बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग और उस समझ के आधार पर अपनी कोई बोलो परसेप्शन या फिर नजरिया बनाना। हम अपने जो साथ के लोग होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, उनके बिहेवियर को देख करके ये पता लगाते हैं या फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें उनसे कितना संबंध रखना है। आपने भी नोटिस किया होगा कई बार, आपके कई सारे दोस्तों में कुछ एक या दो होते हैं कि जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो आप उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा डिवोटी रहते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो सिर्फ आपसे प्रोफेशनल रिलेशंस रखते हैं, तो आप उनके साथ थोड़ा सा प्रोफेशनल ही रहते हैं। यही तो होता है ना, इसको तुम टिट फॉर टैट बोलते हैं। क्यों? जैसा जिससे हमारा संबंध, उसके लिए हम वैसा ही करते हैं। बोलो हाँ या ना। अधिकतर, कई लोग बहुत सज्जन भी होते हैं, वो हर किसी के लिए अच्छा ही करते हैं हमेशा, लेकिन अधिकतर ऐसा ही रहता है। और दूसरी बात ये है कि अपने उन दोस्तों के या अपने रिलेटिव्स के व्यवहार के आधार पर हम ये अवधारणा बना लेते हैं, हम ये परसेप्शन बना लेते हैं कि हमारे बुरे वक्त में कौन हमारी हेल्प कर सकता है या किस कॉन्टेक्स्ट में कौन हमें हेल्प करेगा। उदाहरण के लिए, आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव म्यूजिक में बहुत अच्छा है, उसका म्यूजिक में टेस्ट बहुत बढ़िया है, तो कभी भी आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह होगा या फिर आपकी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, तो आप उसे हेल्प लेंगे। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा ये तो रहा एक सीमित उपयोग, मतलब जो हम एक दैनिक जीवन में हम किसी के व्यवहार से क्या सीखते हैं, ये वाली बात। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम जो एजुकेशन की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर बीएड के कॉन्टेक्स्ट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का है। तो जो भी हमारा डिस्कशन होगा, आप याद रखना कि वो डिस्कशन जो है वो इस पर बेस्ड होना चाहिए। अगर इससे बाहर जा रहा है डिस्कशन, तो फिर वो आपके काम का बिल्कुल नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से बाहर कोई भी अगर आपका डिस्कशन या फिर चर्चा जाती है, तो फिर वो आपके काम की नहीं है। उस स्थिति में अगर आपको लगता है कि क्लासरूम में ऐसा हो रहा है, तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप टोक सकते हैं, ठीक। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस व्यवहार का क्या, व्यवहार के अध्ययन का क्या उपयोग है। व्यवहार, ये हालांकि कल बताया है मैंने आप लोगों को, आज मैं थोड़ा सा और नए तरीके से बताता हूँ, है ना। अध्ययन का क्या उपयोग है, कल मैंने आपको बताया था कि जो भी बच्चा पढ़ने आपसे आता है, तो आप क्या करते हैं। आप जैसे माना कि आप पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, आपके पास कोई बच्चा आया, आपने उसके क्लास के स्टैंडर्ड के कुछ एक आध क्वेश्चंस उससे पूछे या उससे पहले के कुछ क्वेश्चंस पूछे। हम बोलते हैं ना कि प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा कि बच्चे को नॉलेज अच्छा है, और यहां से फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपने कितना पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स में ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं,
आपने पूछा बताओ ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, बच्चे ने बोला 3 होती हैं। कितने एंगल्स होते हैं, बच्चे ने बोला 3 होते हैं। कितने वर्टिसेस होते हैं, बोला 3 होते हैं। अब आपको ये पढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं है ना, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। आपने बच्चों को ट्रायंगल टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, जैसे मैं ही पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स बाद में, तो मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछूंगा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और आप उनके सही सही आंसर देंगे तो क्या मैं दोबारा इन पर डिस्कशन करूंगा, बोलो बोलिए। नहीं करूंगा क्योंकि ये तो आपको आता है। फिर मैं जाऊंगा इसके, हाँ फिर मैं जाऊंगा इसके एरिया पर। इसका एरिया क्या होता है आपने बता दिया, ठीक है, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। फिर मैं जाऊंगा इसके पेरीमीटर पर, ये आप नहीं बता पाए तो फिर अब मैं क्या करूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपका व्यवहार, ठीक है, आपकी लर्निंग जो रिलेट करता है वो है कि आपको त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स एंड उसका एरिया ये आपको जानकर आप जानते हैं, आपके व्यवहार में इतना ही है। इसके बाद की जो नॉलेज है ट्रायंगल की वो आपके व्यवहार में नहीं है। और अब मेरा ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उस क्लासरूम का, यानी कि उद्देश्य हो जाएगा उस क्लासरूम का, कि क्लासरूम के बाद आपसे कोई अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पूछे तो आप उसका आंसर दे सके। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले का व्यवहार ये था कि आपको प्रश्न पूछा गया त्रिभुज का परिमाप या फिर पेरीमीटर और आप उसका उत्तर नहीं दे पाए, ठीक। अब क्लास कंप्लीट होने के बाद का व्यवहार आपका ये चेंज हो जाएगा कि अब कोई उस आपसे वही प्रश्न पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या फिर त्रिभुज का परिमाप, तो आप उसका उत्तर दे पा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम क्या, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। अब इसको अपेक्षित परिवर्तन क्यों कहा गया है, क्योंकि मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मैं तो आपके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन कर सकता हूं। भाई क्लासरूम में बच्चा है, उस क्लासरूम में जो बच्चा है उसको हम कुछ भी सिखा सकते हैं, गलत काम भी सिखा सकते हैं, है ना, अपशब्द कहना सिखा सकते हैं, गालियां देना सिखा सकते हैं, है ना, तो वो भी परिवर्तन होगा। लेकिन हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि बच्चा कुछ अच्छा सीख के जाए। और पर्टिकुलर क्लास में अगर वो मैथमेटिक्स की ट्रायंगल की क्लास में है तो वहां पर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उस क्लास में ट्रायंगल की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सब बच्चा सीख के जाए। तो ये अपेक्षित परिवर्तन है। अगर क्लासरूम खत्म होने के बाद आप वो सब कुछ आता है तो इट मींस आप में अपेक्षित परिवर्तन क्या है, हो चुका है, ठीक है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, इसको कुछ ऐसे समझिए आप, जैसे आप लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती है सपोज, तो अब जो भी आपका असेंबली इंचार्ज होगा वो आपको प्रैक्टिस करवाएगा और उसकी अपेक्षा होगी, उसकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप अच्छी असेंबली कंडक्ट कर सके, यानी कि आप प्रार्थना अच्छे से कर सके। ये आपका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन रहेगा। सपोज दैट आपको डांस करना नहीं आता, आप डांस क्लास में जाते हैं, तो आपका जो डांस इंस्ट्रक्टर होगा वो आपसे अपेक्षा करेगा कि उसकी क्लासेस में रहने के बाद आपको डांस करना आ जाए, तो वो आपका अपेक्षित परिवर्तन हो जाएगा। तो ये अपेक्षित परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। ये सब मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है, आज थोड़ा सा रिफाइन तरीके से बता रहा हूँ इसको मैं। तो व्यवहारवाद में क्या है, व्यवहार का अध्ययन, इस व्यवहार के अध्ययन का हमें लाभ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहां पर हो रहा है कि हम बच्चे के व्यवहार में जो हम चाह रहे हैं वैसा परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये परिवर्तन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए बताओ, व्हाट वी नीड फॉर डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो हमें क्या आवश्यकता है, आवश्यकता है हमें किसकी, उद्दीपन अनुक्रिया की, ठीक है। मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूं ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो ट्रायंगल में बच्चे को पैरामीटर नहीं आ रहा था, यानी कि परिमाप नहीं आ रहा था। अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है, तो आप उद्दीपन क्या देंगे। तो उस स्थिति में जो आप बच्चे को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सिखा रहे हैं, तो जो भी आपके टीएलएम आप यूज करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका आउटलेट हो या कटलेट हो आपका ट्रायंगल का, या फिर कोई और मॉडल आप यूज कर रहे हैं, या फिर आप जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, आपका उद्दीपन है। क्या होता है उद्दीपन, स्टिमुलस बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में। क्या होता है स्टिमुलस, वह वस्तु या फिर वह क्रिया जो सामने वाले से कोई अपेक्षित क्रिया करवा सके। उदाहरण के लिए अगर आप रात के समय बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप बाहर ना जाएं, ठीक,
कई बार होता है ना सर, वही हमको अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जाना है, लेट नाइट पार्टी है, हम मन करता है जाने का, हर किसी का करता है, आप बोलते हैं कि हमें जाना है। अब आपके पेरेंट्स क्या इजीली आपको जाने देते हैं या फिर थोड़ा सा आपको कन्विंस करना पड़ता है उनको? बताइए, आंसर दीजिए, बोलिए। हेलो, अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाह रहा है तो क्या पेरेंट्स उसको इजीली अलाउ कर देते हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे। नो सर। नो और क्या पेरेंट्स के मना करने पर वो बच्चा आसानी से मान जाता है? नहीं मानता नो सर। तो सर। वहां पर अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चा बाहर ना जाए, क्योंकि बच्चे का लेट नाइट बाहर जाने के लिए जिद करना ये एक गलत कंडक्ट है, ये अच्छी आदत नहीं है, तो पेरेंट्स अपेक्षा करेंगे कि वो बाहर ना जाए, तो क्या उद्दीपन देंगे उसको? वो उद्दीपन कुछ इस तरीके से देते हैं जो हमारे इवन हमारे समाज के पेरेंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा जाना है बाहर, चल जा, ठीक है, मैं ताला लगा दूंगी, फिर बाहर रहना रात भर। यस और नो? यस सर। यस। यस सर। उद्दीपन क्या हुआ? धमकाना, किस बात पर? ताला लग जाएगा। या फिर एक उद्दीपन और होता है, अब तो खैर यूज नहीं होता है, पहले होता था कि बच्चे को कमरे के अंदर ही लॉक कर दिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? अब खैर ऐसा नहीं यस होता। सर। हाँ, अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है, तो उद्दीपन क्या है? उद्दीपन ऐसे जिससे कि बच्चा वो अनुक्रिया करे जो आप चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बच्चा बाहर ना जाए, तो आप उसको या तो धमकाएंगे कि मैं बाहर से लॉक लगा दूंगी, या फिर मैं तेरे को अंदर नहीं आने दूंगी, या फिर मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी, समझ में आ रहा? या फिर पापा बोलेंगे तेरी स्कूटी की चाबी मैं तेरे को नहीं दूंगा, तू जा बाहर, जाना जहां जाना है। तो इस तरीके से आप धमकाएंगे। या फिर डराएंगे। डराएंगे कैसे? बोलेंगे अरे भाई बाहर बहुत गंदा मौसम हो रहा है बारिश का, कहाँ जा रहा है, भीग जाएगा, इस टाइप से, है ना? या फिर कुछ और, छोटा बच्चा है तो अरे रात के अंधेरे में वो रास्ता ऐसा है, वहां पर छल लग जाता है, या फिर कहें कि एक प्रकार से वो अब तो खैर बच्चे समझने लग गए हैं यूट्यूब वगैरह देख करके कि भूत कुछ होता नहीं है, वरना पहले डरा दिया करते थे, है ना? इस तरह से। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं या पेरेंट्स के द्वारा ऐसी बातें करना है, ये एक प्रकार का उद्दीपन है जिससे कि बच्चा वो अनुक्रिया करे जो पेरेंट्स चाहते हैं। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बच्चा है, उसकी परीक्षा है कल, नहीं पढ़ना चाह रहा है, वो छोटा बच्चा, छोटे बच्चों कहाँ इतना रहता है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्या लाने हैं, है ना? तो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि पढ़े, तो क्या करेंगे पेरेंट्स? बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है और पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चा बैठ करके पढ़ाई करे, तो उस केस में पेरेंट्स बोलेंगे उसको कि भाई अगर तूने आज ढंग से पढ़ लिया तो कल एग्जाम देने के बाद जब तू वापस आएगा तो तेरे को एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले जाकर के पिज्जा खिलाया जाएगा, या फिर जो भी कुछ पसंद है बच्चे को वो खिलाने की बात कही जाएगी, या फिर कोई खिलौना पसंद है वो खिलौना दिया जाएगा। इस तरह से रिवार्ड बोलते हैं इसको, है ना? और मैं अगर एक जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो लालच दिया जाएगा कि बच्चा पढ़ाई करे। बोलो हाँ या ना? तो हाँ, तो ये लालच क्या यस। है? उद्दीपन है। इस उद्दीपन के सापेक्ष बच्चा क्या करेगा? वो अनुक्रिया करेगा, वो काम करेगा जो बच्चे से आप चाहते हैं, जैसे पढ़ाई करना, ठीक है? अच्छा, एक एग्जांपल आप ये दो कि आप स्कूटी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया स्पीड में चला रहे हैं, आप 50-60 की स्पीड में चला रहे हैं, अचानक से सामने से एक ट्रक आ जाता है, तो क्या करते हैं आप? बोलो। आप सब 50 से ब्रेक 60 की लगाएंगे। स्पीड, बिल्कुल, आप क्या करते हैं? जब आप बहुत स्पीड में स्कूटी चला रहे हैं, आपके सामने अचानक से ट्रक आता है, तो आप ब्रेक लगा देते हैं। यस और नो? यस सर। तो वो चलती चलती स्कूटी में ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना क्या है? आपकी अनुक्रिया है। लेकिन वो अनुक्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि सामने से ट्रक आ रहा है, तो इस केस में ट्रक उद्दीपन हो जाएगा और आपने जो ब्रेक लगाई वो अनुक्रिया हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अभी देखो, आप सपोज अभी गर्मी का समय है, आइसक्रीम सब लोग खाते होंगे, आप आपने आइसक्रीम कोन ली और आराम से आप बातें कर रहे हैं फोन पे, ठीक है, और वो धीरे 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 गलने लग गई कोन। जब वो आप देखते हैं कि कोन गल करके टपकने लग रही है, तो क्या करते हैं आप? फटाफट फिर बात करते करते आइसक्रीम खुद ज्यादा स्पीड में खाना शुरू कर देते हैं। यस और नो? यस सर। ऐसा अनुभव तो आप लोगों का रही होगा, या फिर कोई आप में से सात्विक इंसान है जो आइसक्रीम वगैरह खाना अच्छा नहीं मानता? नो सर।
ये हमारे ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं ना, ठीक है। तो होता हम सबके साथ होता है, जब हम सॉफ्ट वगैरह खाते हैं तो शुरुआत में हम बड़े चाव के साथ उसको बिल्कुल टेस्ट लेते लेते खाते हैं, और जब देखते नीचे से वो सब टपकना शुरू करता है तो फटाफट उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है बताओ? ये भी उद्दीपन अनुक्रिया है। उद्दीपन क्या है कि वो जो आइसक्रीम आपकी है, सॉफ्टी है, उसका मेल्ट होना उद्दीपन है, और उस मेल्ट होने की वजह से आप जो फटाफट स्पीड में खा रहे हैं वो आपकी अनुक्रिया है। आप बैठ के डिनर या लंच कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आपको बहुत टेस्ट आ रहा है, अचानक से एक मिर्च आपके मुंह में आती है और आपको बहुत तेज मिर्च लगती है, तो क्या करते हैं आप? तुरंत पानी पकड़ के पी लेते हैं, यस और नो? यस हाँ, तो खाना खाते खाते अचानक से पानी पीना, यानी कि वही जो मिर्च आई आपके मुंह में और आपको मिर्चा लगी, वो क्या आपका उद्दीपन हो जाएगा। और मिर्च लग रही तो उसको बुझाने के लिए हमको पानी की जरूरत या फिर मीठे की आवश्यकता पड़ती है, तो हम ऐसा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में हर एक क्रिया, हम जो कुछ भी करते हैं ना बच्चों, जो कुछ भी सुबह के उठने से लेकर के रात को सोने तक, जो भी काम आप सोच लो, है ना, कोई भी काम सोच के ले आओ आप, कल के लिए आपका टास्क हो जाएगा। आप कोई एक काम सोच के ले आओ, बोलो कि सर इसके लिए क्या उद्दीपन था, ये तो मैंने बिना उद्दीपन के कर लिया। तो कोई काम ऐसा नहीं है हमारे व्यवहार का जिसके लिए हमें उद्दीपन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी बिना उद्दीपन के कोई काम नहीं होता, ठीक है। अब ये कल के लिए आपका होमवर्क हो जाता है। आप सोचो जरा, थोड़ा चिंतन करना भी जरूरी है ना, कि कौन सा ऐसा काम है दिन सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो बिना उद्दीपन के आप करते हैं, ठीक है। बिना स्टिमुलस के कौन सा रिस्पॉन्स आप करते हैं, ये आपको ढूंढ के लाना है। ऐसा आपको काम मिल जाए तो बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? और 4-5 लिस्ट ऐसी बनाना, ऐसे काम जो आप डेली करते हैं और उसके लिए क्या उद्दीपन है, राइट? कर लोगे ऐसा? यस सर। इससे आपको व्यवहारवाद बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब व्यवहारवाद का जो कंसेप्ट है वो कहाँ यूज हो रहा है? तो जो भी लर्निंग थ्योरीज आप पढ़ते हैं बेसिकली वो सब आपकी व्यवहारवादी विचारधारा पर आधारित है, जो अभी फिलहाल आपके बीएड के सिलेबस में है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत वो भी आपके सिलेबस में ऐड हुए नहीं है। जैसे आप थॉर्नडाइक की पढ़ते हैं, पावलोव पढ़ते हैं, वॉटसन की पढ़ते हैं, आप स्किनर की पढ़ते हैं, टॉलमैन, लेवन, ये आपके कोर्स में नहीं है ना। हालांकि लेवन को तो हम बोलते हैं कि वो आधे व्यवहारवादी हैं और आधे वो आपके उससे अधिक वो क्या है आपके गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी माना जाता है उनको, है ना। तो गेस्टाल्टवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं को आप पढ़ते हैं। अब क्योंकि लर्निंग का जो कंसेप्ट है उसी से आपकी पेडागोजी डेवलप हो रही है, तो जब तक लर्निंग समझ में नहीं आएगी, आपको अधिगम समझ में नहीं आएगा, तब तक आप ये मान के चलिए कि जो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं या फिर सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमको सोचने की आवश्यकता पड़ती है सीडीपी में, उन क्वेश्चनों को समझना इतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन था हमारा व्यवहारवाद के लिए। इसके अलावा व्यवहारवाद में बहुत कुछ और है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है। बाकी आप लोगों को मैंने वीडियो भेजा ही था, वो आपने अगर देखा होगा तो आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा वहीं से। अब चलते हैं हम संज्ञानवाद की तरफ। ये संज्ञानवाद क्या होता है, ठीक? तो संज्ञानवाद को ले लेते हैं। सबसे पहले तो व्यवहारवाद किसने दिया है? जेबी वॉटसन ने, ठीक। संज्ञान किसने दिया है? जीन पियाजे ने, ठीक है। जीन पियाजे पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं भी। देखो संज्ञानवाद में भी क्या है, कुछ नहीं है, यहां पर भी आपका व्यवहार का ही अध्ययन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, लेकिन ये व्यवहारवादी विचारधारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को मानती है, बट यहां पर जो संज्ञानवादी विचारधारा है वो इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करती। करती है एक्सेप्ट, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, लेकिन प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करती है। डिफरेंस समझिएगा। संज्ञानवाद में हमारे जो परसेप्शंस होते हैं ना, परसेप्शन मतलब कुछ नहीं है, नजरिया है, नजरिया, ठीक है ना। उदाहरण कैसे समझेंगे नजरिए को, तो आपको मैं पहले नजरिया समझा देता हूं। सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड से कुछ रुपये मांगे, आपने बोला कि 10,000 रुपीज मुझे जरूरत है, दे दो। आपके फ्रेंड ने मना कर दिया, तो एकदम से आपने कहा कि जब मुझे जरूरत थी तो उसने हेल्प नहीं की, उसके पास पैसे होंगे, वो हेल्प करना नहीं चाह रहा। कई लोगों की सोच ऐसी होती है, बोलो हाँ या ना?
जी सर। बिल्कुल नेगेटिव Yes, सोच sir. है ना। लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि यार हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो। समझ में आ रहा है? हेलो, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, वो तब ना दे रहा हो। Yes, sir. तो Hmm. दोनों Yes, सोच sir. होती है इंसान की, और एक नेगेटिव सोच है, एक पॉजिटिव सोच है। ये कैसे डेवलप होती है? एक्चुअली ये जो डेवलपमेंट है ये होता है हमारा किससे? हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे अनुभवों से। जैसा आपका परिवार होगा वैसे ही आपके परसेप्शन के होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने बचपन से देखा है पेरेंट्स को कि अगर कोई उनसे पैसा मांगता है और वो होने के बाद भी ये बोल के मना कर देते हैं कि यार दे तो देंगे हम, ये कहीं वापस करेगा नहीं करेगा, ऐसा सोच के, तो आपके मन में ये बात बैठ जाती है कि लोग पैसा होने के बाद भी नहीं देते हैं। और क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला वापस से नहीं करेगा। तो ये सोच बन गई आपकी नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। कुछ फैमिलीज में ऐसा Yes, होता है sir. कि वो पैसे को ज्यादा वैल्यू नहीं देती। वो बोलते हैं कि चलो यार पैसा दे दो, नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, सामने वाले का काम चल जाना चाहिए, उसको प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दानवीर। तो अगर ऐसी फैमिली में आप रहोगे, ऐसा माहौल देखोगे, ऐसा एनवायरनमेंट देखोगे, तो आप वैसे ही सोचना शुरू कर दोगे। सॉरी। ठीक है, तो यहां पर व्यवहारवाद में एक और चीज देखनी है आपने कि वातावरण का रोल बहुत है यहां पर। सॉरी। ठीक है, तो व्यवहारवाद में वातावरण का रोल बहुत है। तो यहां पर जो परसेप्शन बनता है वो किससे बनता है आपका? बोलो। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार जो भी हमारा परसेप्शन बनता है, जो हमारी सोच बनती है, वो बनती है हमारे वातावरण की वजह से, जो हम जहां हम रहते हैं उसकी वजह से। जबकि संज्ञानवाद में बच्चा खुद का तर्क लगाता है, खुद का दिमाग यूज करता है हर एक परसेप्शन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब उसके परिवार में या उसके एनवायरनमेंट में उसने जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, उसका प्रभाव तो उस पर पड़ेगा, लेकिन बुद्धि का प्रयोग भी वो जरूर करेगा। और बुद्धि कहां से मिलेगी उसको? पढ़ाई करने से, पढ़ने से। जैसे आप लोग देखिए ना, आप लोग न्यूज देख करके, न्यूज मतलब कि बेकार न्यूज नहीं, अच्छी किताबें पढ़ करके आप लोगों का नॉलेज लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो आपकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा सीमित नहीं रहती, आप थोड़ा सा व्यापक सोचने लगते हैं। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. संज्ञानवाद में किस चीज का ज्यादा रोल रहता है फिर बताओ? बोलो। किसका? Sir, खुद का. खुद का तो है, लेकिन खुद की बुद्धि का। ठीक है, खुद की बुद्धि को बोलते हैं हम, आज थोड़ा कोल्ड ज्यादा हो गया सुबह से, मेंटल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि मानसिक संक्रियाएं। ये तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि संज्ञानवाद में जो मानसिक संक्रियाएं होती हैं इनका ही महत्व है। बाकी सब कुछ व्यवहारवादी विचारधारा की तरह ही है। बस व्यवहारवाद में ये कहा जा रहा है कि जो सोच है इंसान की, परसेप्शन मतलब होता है सोच, इंसान की सोच उसके वातावरण की वजह से बनती है। लेकिन संज्ञानवाद में कहा जाता है कि इंसान की जो सोच है, ये परसेप्शन मतलब सोच होता है, हाँ, इंसान की जो सोच है वो वातावरण के अनुभव के साथ साथ या उससे अधिक इंसान की खुद की बुद्धि के आधार बनती है, उसकी मानसिक संक्रियाओं के आधार बनती है, उसकी तर्क करने की क्षमता के आधार बनती है। ठीक है, इसीलिए मनोविज्ञान की जो परिभाषा है व्यवहारवाद के अनुसार, व्यवहारवाद के अनुसार जो परिभाषा है मनोविज्ञान की, सुन लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये है बिहेवियरिज्म की थ्योरी, वो सॉरी डेफिनेशन फॉर साइकोलॉजी। संज्ञानवाद के अनुसार जो परिभाषा है किसकी? मनोविज्ञान की, वो ये है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं
मानसिक संक्रियाओं का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहां तक तो परिभाषा थी किसकी? व्यवहारवाद की। संज्ञानवाद कह रहा है एंड, है ना, देयर मेंटल प्रोसेस एज वेल। तो संज्ञानवाद ने व्यवहारवाद के कंसेप्ट को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई भी किया। मॉडिफाई ऐसे किया कि हमारी जो सोच है वो सिर्फ हमारे वातावरण की वजह से नहीं बनती है, बल्कि हमारी जो मानसिक संक्रियाएं हैं, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है, उसकी वजह से भी बनती है। दूसरी बात, व्यवहारवादियों ने कहा कि किसी भी उद्दीपन के लिए एक ही अनुक्रिया होगी। ठीक है, किसी भी उद्दीपन के लिए एक ही अनुक्रिया होती है। जैसे अगर आपके सामने सांप आएगा तो आप डर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे या इस दुनिया में जितने भी लोग होंगे, उनके सामने सांप आने पर वो क्या करेंगे? आपका डरेंगे। सब लोग। समझ में आ रहा है? ये कौन कह रहा है? व्यवहारवाद कह रहा है। तो व्यवहारवादियों के अनुसार किसी एक उद्दीपन के सापेक्ष एक समान अनुक्रिया सार्वभौमिक रूप से होती है। अगर आप ये सोचिए कि आप कोई चॉकलेट देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब दुनिया के हर इंसान को चॉकलेट मिलेगी तो उसको अच्छा लगेगा। यही तो मतलब हुआ इसका। बोलो हाँ या ना। और Yes, sir. इसको हम जनरलाइज करते भी हैं। करते ऐसे हैं कि जैसे एक मैं छोटा सा आपको एक परिस्थिति या फिर सिचुएशनल एग्जांपल दे रहा हूं कि माना आपको किसी पर गुस्सा आ गया, मतलब कि आपको अपनी मम्मी पर गुस्सा आ गया किसी बात पे। आप मम्मी से बात नहीं कर रहे, आपकी मम्मी ने आपको एक चॉकलेट दे दी या आपकी पसंद की सब्जी बना दी खाने पे, तो आप खुश हो गए। अब आप मम्मी से नाराज नहीं है। होता है ऐसा कई बार? नहीं। तो कल की डेट में जब आप खुद मदर बनेंगी, अपब्रिंगिंग करेंगी अपनी बच्चों की, तो क्या होगा? जब वो आपसे नाराज होंगे तो आप उनको मनाने के लिए वही चीज देंगी जो आपको पसंद है, जिससे आप मान जाती थी, चॉकलेट या उनके पसंद की सब्जी। बोलो हाँ या ना। हेलो। Yes, sir. एक और एग्जांपल, आप चाहे साइंस पढ़ रहे हो चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर किसी एक तरीके से आप सीखते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप किताब में पढ़ करके आसानी से समझ जा रहे हो साइंस को या मैथ्स को, तो जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे होंगे ना, उसके लिए भी आप यही सोचेंगे कि वो भी किताब से मैं अगर पढ़ाऊंगी तो समझ जाएगा, क्योंकि मैं समझ जा रही थी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, यही Yes, होता sir. है मिसकंसेप्शन, जो कि हम बिहेवियरिज्म में देखते हैं। तो बिहेवियरिज्म की प्रॉब्लम यही है कि वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा कि बच्चों की मानसिक क्रियाएं भी होती हैं, है ना। तो उसके आधार पर वो जो स्टिमुलस है वो हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, जो सांप है, सांप से निश्चित रूप से कुछ लोग डरेंगे, ठीक है, लेकिन सब लोग डरे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। नागालैंड का कोई बच्चा आ जाए, उसके सामने सांप ले आओ तो कहेगा अरे वाह, आज तो यही बनेगा डिनर में, क्योंकि वो वहां पर फूड है, वो खाते हैं लोग उसको। नहीं, आप एक बच्चे को चॉकलेट देते हैं, वो खुश हो रहा है, दूसरे बच्चे को पसंद ही नहीं चॉकलेट, आपने दी चॉकलेट, उसने फेंक दी, चाहिए नहीं उसको, उसको पसंद ही नहीं है, उसको तो कुछ और पसंद है, कुरकुरा, लेज एटसेट्रा, मतलब नमकीन चीज। ठीक है। हेलो। Yes, sir. ऐसे ही आप देख लो, आप अपने घर में आप एंटरटेनमेंट करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? कभी सीरियल देख लेते हैं आप। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि हर इंसान सीरियल देख के मनोरंजन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोगों को पसंद ही नहीं। कहने का मतलब ये कुल मिलाकर के कि व्यवहारवाद में तो ये मान रहे हैं वो कि अगर एक स्टिमुलस है तो उसके लिए एक समान अनुक्रियाएं होंगी हर किसी की। लेकिन संज्ञानवाद में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये ऐसा कह रहे हैं कि एक उद्दीपन के सापेक्ष हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग अनुक्रिया हो सकती है। ठीक है। अभी Yes, क्लियर है sir. जो मैंने समझाया आप लोगों को? थोड़ा बहुत
बाकी तो Yes, देखो sir. Clear. धीरे थ्योरी वगैरह डिस्कशन करेंगे ना, तो वहां पर हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और बेहतर समझ में आपको आएगा, राइट। और मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वीडियो शेयर किया ही है, उसको आप देख सकते हो। उसमें इंडिविजुअल डिस्कशन है आपका, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये तो सिर्फ आपको एक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए बेटर एग्जांपल्स के साथ ये हमने क्लास की है। कल हम कोई एक थ्योरी पकड़ के वहां से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हिंदी क्लास होगी, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट अगर आपका होता है तो स्टार्टिंग में पूछिएगा क्लास में, और इंडिविजुअल भी आप कॉल करके व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं।